और आज हम इसके एक नए चैप्टर को सीखने जा रहे हैं, यानी शैतान कौन है के अंदर। आजकल कई बार आप YouTube चैनल में कई जगह आप पढ़ते होंगे इल्यूमिनाटी ग्रुप को, और ये जो इल्यूमिनाटी ग्रुप है इसके विषय में जो आजकल का जो यूथ है वो जानता है, और आप लोग नहीं जानते, पर जो यूथ भी है वो थोड़ा थोड़ा ऊपरी जानता है। आज हम इल्यूमिनाटी के विषय में हम सीखने जा रहे हैं, और बीते दिनों में और आने वाले दिनों में भी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम इन बातों को सीखेंगे। इल्यूमिनाटी जो का ग्रुप जो हुआ, जो उसका जन्म हुआ 1776 में जर्मनी में हुआ था, और ये एक ऐसा समूह बना, एक ऐसा ग्रुप बना जिसमें कि नेता लोग हुआ करते थे, जर्मनी के बिजनेसमैन लोग हुआ करते थे, बड़े दिग्गज लोग हुआ करते थे। और इन्होंने इस ग्रुप का जो संगठन किया, उसका जो उद्देश्य था ना, वो चर्च को तोड़ना था। चर्च को तोड़ने का अर्थ ये नहीं था बिल्डिंग को तोड़ना, बल्कि चर्च को अंदर रूप से खाली कर देना, खोखला कर देना। और इसके अंदर वो चर्च को लेके, चर्च का जितना भी तंत्र है, यानी कि उनका जो भी मोनोपोली है, पॉलिसीज हैं, या जो भी चर्च को चलाने के जो नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, जर्मनी में एक ऐसा ग्रुप शुरू हुआ जो इल्यूमिनाटी के नाम से था, और वो चर्च को रोकने का काम कर रहा था। परंतु कई विश्वासियों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना, उत्तर दिया, और वहीं की गवर्नमेंट ने, क्योंकि जर्मनी क्रिश्चियन गवर्नमेंट है, तो वहीं की गवर्नमेंट को जब ये पता चला कि ये ग्रुप अंदर ही अंदर से चर्च को खोखला कर रहा है, बिल्डिंग नहीं तोड़ रहे हैं, जैसा कि आज हम लोग भारत में देखते हैं, क्रॉस तोड़ दी जाती है, बाइबल जला दी जाती है, बिल्डिंगें तोड़ी जाती हैं, पर जर्मनी में ये नहीं हुआ था। ये एक शैतान की वो सोच थी कि जर्मनी में जब जागृति आरंभ हुई थी, तो जर्मनी की में जागृति को, उस आग को कैसे बुझाया जाए, कैसे ठंडा किया जाए। शैतान है ना, कई प्रकार से इस संसार में काम कर रहा है। तो उसने मनुष्य को विचार दिया कि कैसी संस्था बनाओ, एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिसके चलते जागृति की इस आग को रोका जाए। इल्यूमिनाटी ग्रुप ने बनकर इस काम को करना शुरू किया, परंतु जर्मनी की क्रिश्चियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस पर ताला लगा दिया, रोक लगा दी। जो भी इल्यूमिनाटी ग्रुप को चलाने वाले लोग थे, संस्थापक लोग थे, उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। और क्योंकि जब प्रभु की आत्मा कार्य करती है, तो अंधकार चाहे कितनी भी चाले चले, झूठ गढ़े, परमेश्वर के सामने नहीं टिक सकता। जब उसके विश्वासी लोग एक मन होकर, एक मत होकर कुछ भी जब प्रार्थना में रखते हैं, प्रभु से मांगते हैं, तो प्रभु उनके लिए वो करता है। आज भी ये ग्रुप सक्रिय है, और ना केवल शैतान को एक इल्यूमिनाटी ग्रुप में चलकर काम करने की जरूरत है, बल्कि आज भी वही नाम जो जर्मनी में 1776 में शुरू हुआ था, वही नाम आज भी जो शैतान को मानने वाले लोग हैं, पूजा करने वाले लोग हैं, उस नाम को उपयोग कर रहे हैं। और उस नाम का इस्तेमाल करके उन्होंने भी एक ग्रुप बनाया है, और उनका भी वही सोच है, क्या कि परमेश्वर की महिमा को कैसे रोका जाए, परमेश्वर के काम को कैसे रोका जाए। वो जो शक्तियां करते हैं, वो गुप्त विद्या करते हैं, यानी जादू टोना करते हैं, और शैतान को पूजते हैं, और उनका जो भी ज्ञान आता है शैतान की ओर से, वो सारा झूठा झूठा झूठा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, देखो शैतान तो झूठों का पिता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है। हालेलुया। तो शैतान का स्वभाव है झूठ, तो उसके पास से जो भी चीज आती है, तो वो क्या होती है, झूठी होती है। उसकी शिक्षाएं, उसका ज्ञान सारा झूठा होता है, और उसका जो ज्ञान और जो सोच होती है ना, वो मन पर नियंत्रण करने वाली होती है। आज जितने भी यूथ है, चाहे वो हमारे भारत का हो या विदेश का हो, आज हमारा जो यूथ है शैतान के क्यों बहकावे में आ रहा है? क्योंकि वो शैतान की जो सोच है वो मन पर नियंत्रण करती है, मन को कंट्रोल करती है। उसे पता है
कौन सी अवस्था के लोग, कौन सी बिरादरी के लोग, किस देश की संस्कृति के लोग और किस आयु वर्ग के लोग, वो सब जानता है कि किन को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उनके मन पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा। सो जो इल्यूमिनाटी को आज जो सोच है ना, वो एक संस्था में नहीं वरन पूरे, चाहे वो संस्था में हो या इल्यूमिनाटी ग्रुप में हो या उससे बाहर, वो आज काम कर रहा है। और आज वो बहुतायत से, क्योंकि शैतान, प्रभु का वचन कहता है वो इस संसार का ईश्वर है। क्या है वो? इस संसार का ईश्वर है। तो आज जो इल्यूमिनाटी कहा जाता है वह क्या है? सो उनका जो बीच में जो तंत्र का काम होता है वो क्या करते हैं, उनमें कुछ कुछ प्रमुख चीजें हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उनका प्रमुख काम रहता है गुप्त सत्ता, यानी नियंत्रण करना, अपना शासन बनाना। हम विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका राज्य आए, हम ऐसे बोलते हैं ना, प्रभु आपका राज्य आए, आप पृथ्वी पर कार्य करें। परंतु शैतान को मानने वाले लोग क्या कहते हैं? शैतान तेरा राज्य आए, तू बढ़े। यानी हम जो काम करते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करते हैं प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए, वो भी उपवास करते हैं, वो भी बलिदान करते हैं। और वो किस काम के लिए करते हैं? शैतान का राज्य पृथ्वी पर बढ़ना चाहिए और प्रभु का काम रुक जाना चाहिए। और ये विश्व को नियंत्रण कर रहा है। इनकी जो सोच है वो विश्व को नियंत्रण कर रही है, मन पे प्रभाव डाल रही है। और उसका जो कारण है, सबसे बड़ा कारण, अंधकार शासन कर रहा है पूरे संसार में। हम ये सोचते हैं कि अंधकार का जो राज्य है, शैतान का जो राज्य है, वो चर्च के बाहर है, परंतु नहीं पता होता सबसे ज्यादा वो चर्च में ही काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसको सबसे ज्यादा खतरा कहां से है? चर्च से है, कलीसिया से है। उसको उसे खतरा अन्य जाति लोगों से नहीं है बिल्कुल। क्योंकि आप यूं मान लीजिए, वो उसका सोच ये है, वो ये कहता है ये तो मेरे अपने लोग हैं, पर ये लोग मेरे विरोध में हैं, मुझे इनको कंट्रोल करना है। तो उसका जो काम हो रहा है वो चर्च के अंदर हो रहा है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। और बाइबल जो है वो इल्यूमिनाटी शब्द को नहीं बताती है, परंतु इल्यूमिनाटी का जो सोच है ना, उसके विषय में बाइबल बताती है। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, इफिसियों की किताब 6 अध्याय और इसका 12वें पद में हम मनन करेंगे। पढ़े कोई जन, इफिसियों 6:12। पढ़ो, इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, वरन किससे है? हमारा ये युद्ध प्रधानों, अधिकारियों और इस संसार के हाकिमों से है। किनसे है? हमारा ये युद्ध प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के हाकिमों से है जो अंधकार में, यानी जो आकाश में है। सो आकाश में रहकर, ये मध्य आकाश में रहकर, ये जो प्रधान हैं, अधिपति हैं, अधिकारी हैं, आज इन्होंने पूरी पृथ्वी को भरमा रखा है और मसीह कलीसिया को भरमा रखा है। ध्यान से सुनिएगा, अगर सबसे सिस्टम में कोई काम करता है तो मालूम है वो कौन काम करता है? प्रभु का जन नहीं, शैतान और शैतान को मानने वाले लोग। जब हम प्रभु में आ जाते हैं ना, तो प्रभु के तरस, प्रेम और अनुग्रह को हम हल्का समझ लेते हैं। अब आप विचार करें, सोचिए, आप सब लोग अन्य जाति परिवारों से आए हैं। आप सब लोग तांत्रिकों के पास गए हैं, बाबाओं के पास गए हैं। उन्होंने आपको जो जो बोला, जो भी अनुष्ठान बोला, जो भी बलिदान दिया, बड़े समर्पण मन से आप देते थे,
करते थे ना, है ना। जिसने जितना बोला उतना देना, रात को चढ़ाना रात को देना, फलाने चौराहे पे जाना तब जाना, फलाना ये करना तब करना, फलाना व्रत करना तब करना, उसमें कोई ढिलाई नहीं हुआ करती थी, है। क्योंकि जब हम अंधकार के चलाए चलते हैं ना, तो बड़े हम नियमों कानून में हम चलने लग जाते हैं। प्रभु के पास जब हम आते हैं तो उसकी हम दया, प्रेम और अनुग्रह को हम चाहते हैं, देखते हैं, तो हम बिल्कुल अपने आप को आजाद मानते हैं, फ्री मानते हैं। बल्कि जब हम उस पहले के समान जीवन में थे, जब हम अंधकार के चलाए चल रहे थे, तो जैसा हम कायदे कानून में तब चलते थे ना, प्रभु में आने के बाद तो वो है कायदा कानून में और गंभीरता हो जानी चाहिए थी। हालेलुया, समझ पा रहे हैं ना, और गंभीरता हो जानी चाहिए थी। आप सरदारों को देखिए, हम तीनों बहन भाई सेवा में मालूम है क्यों आए, हम चर्च की सीढ़ियां क्यों धोया करते थे। हमारी मम्मी सिख परिवार से थे। हम जब मम्मी के साथ छोटे थे तो गुरुद्वारे जब जाते थे तो वहाँ पे देखते थे कार वाले, चाहे कार वाले हों, बस उतरे, दूसरों की चप्पलें उतार के उन्हें धोते, रैक में लगाते, झाड़ुएं मार रही औरतें पढ़ी लिखी, पैसे वाली, सेवाएं दे रही हैं, हम उन्हें सेवा करते हुए देखते। हम जब तीनों भाई बहन प्रभु में आए तो हमें कुछ काम नहीं आता था, हमने यही देखा था सीढ़ियाँ धोई जाती हैं, तो हम चर्च में भी वही जाके करने लग गए, सीढ़ियाँ धोने लग गए, सफाई करने लग गए। प्रभु में आने के बाद हमने उन सेवाओं को कम नहीं आंका, हमने प्रभु के अनुग्रह को तुच्छ नहीं जाना, हमने उसी कानून का पालन किया जिस कानून को हम बचपन से देखते आ रहे थे। समझ पा रहे हैं। परंतु आप जब प्रभु में आए, आप जब प्रभु को जाना, आपने उन बातों को बहुत हल्का ले लिया। जब आप ज्योतिषों के पास जाते हो, बाबाओं के पास जाते हो, गुरुओं के पास जाते हो, कैसे खड़े होकर बात करते हो, आप कैसे उनसे बातचीत करते हो। एक बार मैं विकासपुरी से रात को, मैं और मदन भाई हम बाइक से आ रहे, और मैंने एक बाबा को चलते हुए देखा और उसके पीछे 300-400 लोग चले आ रहे थे, और रात का 11:45 बजे का समय रहा होगा। रिंग रोड से हम फ्लाईओवर से उतर रहे और वो बाबा सड़क के किनारे किनारे चल रहा, और मैंने बाइक धीरे कर ली। मैंने कहा ये जलसा जा कहाँ रही, भीड़ जा कहाँ रही है। तो मैंने देखा कि वो बाबा आगे कई औरतें झाड़ू मारती जा रही है, फटाफट फटाफट फटाफट, और बाबा भी तेज तेज चल रहे हैं, और वो औरतें सड़क साफ करती जा रही हैं ताकि हमारे बाबा जी के जो पैर है ना वो मट्टी में ना पड़े, साफ पड़े। और एक आदमी ने बड़ी सी लक्कड़ ले रखी, बांस टाइप, और हाथ का एक इतना बड़ा फैन जो होता पंखा मोटर वाला वो लगा रखा, और बाबा जी की कनपट्टी के पास वो पंखा चल रहा। मुझे पूरा देखने में अटपटा लगा। माइक तो समझ आता है, बोलते वक्त कोई पकड़ ले, पर वो चल रहा है, और कोई सेवादार लंबा सा बांस लिए हुए, 20-25 फुट बांस लंबा लिए हुए, पंखा लगा हुआ है उसके, और बाबा जी के कनपट्टी पे लगा रखा है, और पंखा भी चल रहा है। मैंने कहा वाह यार, बाबा जी को पूरी सुविधा है। और मैंने हंसते हुए उन्हें मदन भाई को कहा, मैंने कहा कभी आपने या मेरी कलीसिया ने अपने इस अगुवे की ऐसी रिस्पेक्ट की है? हालेलुया। सो जब अंधकार में चल रहे होते हैं, जब आप अंधकार में चल रहे होते हैं, अंधकार का जो प्लान है ना, जो सोच है, वो ये है, एक सिस्टम होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, और वो कायदा होना चाहिए। प्रभु में आने के बाद हमें बल्कि उसी सिस्टम को, जो हम अन्य जाति थे, प्रभु को नहीं जानते, मैं भी अन्य जाति था, भले ही मैं क्रिश्चियन परिवार में जन्मा हूं, परंतु मेरी सोच, मेरे कार्य तो अन्य जाति परिवार से थे, अन्य जाति तरह के थे, प्रभु में नहीं थे। परंतु जब हमारी सोच वो होती है, प्रभु में आने के बाद हम जब प्रभु के अनुग्रह को जानते हैं ना, तब हमारी वो सोच बिल्कुल बदल जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग?
प्रभु में आने के बाद परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर के भवन की सेवा, परमेश्वर के दासों के प्रति सेवा, उसमें बहुत ही हल्कापन आ जाता है। अब तो कई बार लोग मुझे जब बुलाते हैं तो या तो कोई कुर्सी पे उल्टा सीधा पैर रख के मुझे बोलता भैया जी मेरे घर आ जाओ प्रार्थना के लिए, या कोई बार आदमी मुझे ताना दे के बात करता है भैया जी हम आपको प्रार्थना में बुलाना चाहते हैं, आप आओगे? फिर वो अपनी तरफ से उत्तर देता है आप तो आओगे नहीं, आप तो बड़े लोगों के घर जाते हो। सामने से पहली बार से अपने आप से उत्तर दे देता है आदमी। अब पता नहीं, मैं ये सोच रहा हूं मेरी कलीसिया में कौन से टाटा या बाटा आने लग गए हैं, मुझे तो ये नहीं समझ आया। कौन से बड़े लोग आने लग गए हैं। कई लोग, मुझे बड़ा दुख होता है, मेरी कलीसिया के लोग मुझे ताना मार के इनवाइट कर रहे होते हैं प्रार्थना को कराने के लिए। सोचिए अगर मैं आ भी जाऊंगा तो परमेश्वर तो आएंगे नहीं, परमेश्वर तो आशीष देंगे नहीं, क्योंकि आपने उसके भक्त के मन को ही दुखा दिया है। मैं मुंह रखकर आ जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा तो ये बुरा मान जाएगा, 10 लोगों में बुराई करेगा, खुद तो टूटेगा, चर्च से भी तोड़ देगा, परंतु आपके मन में परमेश्वर के भक्त को लेके वो आदर है ही नहीं जो होना चाहिए। जब आप अन्य जाति में थे, जब किसी तांत्रिक या बाबा की जो इज्जत आप करते थे और डरा करते थे उन लोगों से, आज वो प्रभु के भक्त के पास जब आप खड़े होते हैं तो आपका बोलने का तरीका, खड़े होने का पोस्चर, स्ट्रक्चर सब बदल जाता है। हालेलुया। तो शैतान का जो काम है ना बड़ा सिस्टमेटिकली है, इसलिए वो सिस्टम में होके काम करता है। उसने आकाश में प्रधान बनाए हैं और अधिकारी बनाए हैं, अधिकारियों के नीचे हाकिम बनाए हैं जो मध्य आकाश में हैं, हाकिमों के नीचे और छोटे प्यादे लगा दिए हैं और पूरे संसार को उसने अपने वश में कर रखा है, कंट्रोल में कर रखा है। और ये जो इनका जो सोच है ना, व्यवस्था के द्वारा अंधकार को इस संसार में फैलाना है और आत्मिक शक्तियां हमेशा जागृत रहें, अंधकार की शक्तियां जागृत रहें, इस प्रकार से अंधकार अपना काम करता है। सो अंधकार कैसे काम करता है? एक सिस्टम में रहकर। कैसे काम करता है वो? इल्यूमिनाटी, शैतान ने विचार दिया एक ऐसे बड़े ग्रुप को कि तुम सिस्टम में आ जाओ, रजिस्टर्ड कर लो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड कर लो, पेपर बना लो, अपने चिन्ह रख लो, अपना मोनोग्राम बना लो, सिस्टम में आ जाओ, एक परफॉर्म में आ जाओ। एक नियंत्रण करना है पूरे यूथ को, बड़े बड़े लोगों को, सेलिब्रिटीज को, तो तुम्हें सिस्टम में चलना होगा। पढ़े लिखे लोगों का एक ऐसा ग्रुप उसने बना दिया, सिस्टम में बना दिया, और उस ग्रुप का नाम उन्होंने वही रखा जो 1776 में पैदा हुई संस्था थी, जो जर्मनी में पैदा हुई थी, इल्यूमिनाटी। वही सोच, जिसे सोच को जागृति के लिए रोकने के लिए बनाया गया था, उसी सोच को अंधकार ने आज इल्यूमिनाटी के नाम से बना दिया है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की विचारधाराओं को, सोच को नहीं कंट्रोल करता, या हर एक चीज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है इल्यूमिनाटी का ग्रुप। हमारे कल्चर को, हमारे देश की संस्कृति को, किसी भी राज्य की संस्कृति को, मनोरंजन को, और आज मनोरंजन के अंदर उसने फॉल्स मनोरंजन डाल दिया है। आज यूथ का कहना है कि हम सिगरेट, शराब, बियर पिएंगे तभी हम मनोरंजन कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें ऐसा आनंद, ऐसी शांति नहीं देता जो संसार देता है। जो संसार, मैं तुम्हें कौन सी शांति नहीं देता? जो संसार देता है। मैं तुम्हें वो शांति देता हूं, सच्ची शांति, जैसा संसार नहीं देता, क्योंकि मेरी शांति कभी छीनी नहीं जाती। हालेलुया। मेरी शांति कभी समाप्त नहीं होती। देखिए, शैतान के पास परमेश्वर के काम करने के जो तरीके हैं ना, बिल्कुल हूबहू हैं। वो कहता है तुम प्रभु के पास किस लिए जाते हो? शांति के लिए जाते हो ना। मेरे पास भी शांति है, मेरे पास भी आज क्लब हैं, बार खुले हुए हैं, शराब खाने हैं। तुम वहां जाओ, वहां तुम्हें मन की शांति मिलेगी। लोग आज नशा करने लग जाते हैं। पहले व्यक्ति की शुरुआत बियर से होती है, फिर रम से होती है, फिर शराब से होने लग जाती है। छोटे छोटे लड़के आज सिगरेट पीने लग जाते हैं, आज हुक्के पी रहे हैं बैठ के, अलग अलग फ्लेवर के। तो आज लोग ड्रग्स ले रहे हैं, यूथ बिगड़ रहा है, जवान लोग बिगड़ रहे हैं।
क्यों? क्योंकि आज अंधकार ने उन्हें मनोरंजन देने के लिए ये सारी चीजें क्रिएट की हैं, बनाई हैं। परंतु प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हें ऐसा शांति नहीं देता जैसा संसार देता है। संसार कौन सी शांति देता है? अस्थाई शांति, जो कुछ घंटे की होती है। कुछ देर के लिए आप अपने गम को भूल जाते हैं। सामने वाला कहता है यार दम मार ले, एक 2-3 पैग लगा ले, भूल जाएगा सब। कब तक? जब तक नशे का सरूर है। पर नशा उतरने के बाद वो सारी चीजें फिर से याद आने लग जाती हैं। इसलिए आदमी नशाड़ी होता चला जाता है, क्योंकि उसके बार बार उसके दिमाग में वह चीजें आ रही हैं। परंतु प्रभु की शांति ऐसी है, एक बार भीतर आई तो वो जाती नहीं है। हालेलुया। उसे फिर कुछ घंटों या मिनटों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर तो असीमित परमेश्वर है। जब लोग प्रभु में आ जाते हैं तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? जब आप प्रभु को पा लेते हैं, जब आप प्रभु की उपस्थिति को चख लेते हैं, जब आप उसको जान लेते हैं, तो वह आनंद ऐसा आनंद होता है जो कोई डीजे नहीं दे सकता, जो कोई शराब की बोतलें नहीं दे सकती, जो ड्रग्स नहीं दे सकता, चमचमाती लाइटें नहीं दे सकती। वो शांति जो परमेश्वर के पास है वो आपको मिलती है। हालेलुया। इसलिए तो राजा दाऊद परमेश्वर से जब प्यार करता है ना, तो वो वाचा का संदूक लेके जब चलता है तो वो नाचता हुआ चलता है। वचन में लिखा है वो बावरा हो गया। रानी ने देखा और कहा, राजकुमारी ने देखा और कहा ये तो पागल हो गया, पागल हो गया ये तो। क्योंकि राजा था, वस्त्र उतार दिए, सोने चांदी की जो मालाएं पहनी थी वो तोड़ दी और नाचने लगा प्रभु के लिए रोड पे। क्यों? क्योंकि वो असीम आनंद में जा चुका था। परमेश्वर की उपस्थिति ही आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। एक आराधक गिटार गले में डाल लेता है और कहता है दाऊद नाचा था, तुम भी नाचो। वो खुद नहीं नाच रहा, मन नचवा रहा है। मगर क्यों? अभी प्रभु की उपस्थिति में वो खुद ही नहीं आया, तो पब्लिक कहां से आएगी? जब एक आराधक प्रभु को जान लेता है, प्रभु की उपस्थिति में चला जाता है, तो वह उस आनंद में डूब जाता है जो संसार का नहीं होता। और जब वो आनंद में आता है ना, तो वो नाचने लगता है। हालेलुया। और जब वो नाचने लगता है ना, तो पब्लिक भी नाचने लगती है, क्योंकि मंच से जो अभिषेक बह रहा है वो पूरे ग्राउंड में और ऑडिटोरियम में बहने लगता है। पूरा क्राउड भी परमेश्वर की उस उपस्थिति में चला जाता है। हालेलुया। सो जब प्रभु गद्दी के बच्चे पे यरूशलेम में सवार हुए, तो वचन में लिखा है सारा यरूशलेम आनंद करने लगा, क्योंकि प्रभु आ गए थे। हैं? और अपने अपने वस्त्र और खजूर की डालियां पैरों में प्रभु के डालने लग गए। और फरीसियों ने आके कहा, जो मसीह का विरोध करते थे, देख तेरे चेले आज बड़े शोर मचा रहे हैं, भीड़ शोर मचा रही है, इन्हें कह चुप हो जाएं। अरे वो क्यों चुप होंगे? वो तो आनंद में डूब गए हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? यदि आज इन्हें मैं बोल भी दूंगा कि ये चुप हो जाएं और ये चुप हो गए ना, तो पत्थर चिल्लाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस है यहाँ, उपस्थिति है आज यरूशलेम में। परमेश्वर की आनंद है, शोर है। हालेलुया। सो शैतान का जो तरीका है ना, किसी तलवार से नहीं है, वो विचारों पर सोच डालता है। उसका जबरदस्ती नहीं करता वो किसी के साथ भी, लालच देता है वो व्यक्ति को, प्रलोभन देता है वो सामने वाले को। किसी भी चीज का लालच देगा वो। उसका पकड़ने का, जाल डालने का, मछली पकड़ने का तरीका है ना, वो प्रलोभन देना है। प्रलोभन वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपके नाम का प्रबोधन हो सकता है। मेरा नाम हो जाए, मेरे नाम को सब जान जाएं। अरे मेरे ज्ञान को सब जान जाए, मैं इतना ज्ञानी हूं, सब जान जाएं। कई पादरी लोग गाना गाने का मौका मांगते हैं, आप हमें गाना गाने का मौका दे दो। हम बड़ी जब सभा करते हैं, हम गाना गाएंगे, आप हमें गाना गाने का मौका दे दो। तो कई बोलते हैं आप हमें 10 मिनट शेयरिंग का दे दो, हम
10 मिनट को शेयर करना चाहते हैं। तो बड़ी सभाएं जब करते हैं ना, बड़ा संकट आ जाता है। कई पादरी गाना गाने का मौका, कई पादरी प्रार्थना करने का मौका, कई पादरी 10 मिनट की शेयरिंग करने का मौका मांग रहे होते हैं। किसी मनुष्य से नहीं मांगना चाहिए, परमेश्वर देता है मौका। तो गाना गाने का मौका, शेयरिंग का मौका प्रभु के अगर हाथ में है तो वो देगा। और वो क्यों मांगते हैं मौका? ताकि लोग जान लें मेरे पास क्या है, लोग जान लें कि मेरे पास क्या है। तो इसका मतलब है सामने वाला परमेश्वर की ओर से नहीं है, सामने वाले के मन में तो प्रलोभन है। और शैतान का जो हथियार है पकड़ने का, वो क्या है? प्रलोभन। लोग तुझे जान लेंगे, लोग तेरे नाम को जानेंगे तू कैसी आराधना करता है, लोग जान लेंगे तेरे पास कैसा वचन है, लोग जान लेंगे तू क्या है। तुझे पैसा मिलने लग जाएगा, तेरा नाम बड़ा हो जाएगा। शैतान का किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं लाता, प्रलोभन देके लाता है, ये याद रख लीजिएगा। इसलिए प्रभु ने 10वीं आज्ञा में एक आज्ञा डाली थी, तू लालच ना करना। बस तू, हमें पढ़ते वक्त उस आज्ञा का बहुत ही छोटा अंश लिखता है, बड़ी छोटी आज्ञा, तू लालच ना करना किसी चीज का। तो हम सोचते हैं लालच, प्रभु ये बड़ी छोटी सी आज्ञा प्रभु ने मूसा को दिया था, ये क्यों दे दी थी? इस आज्ञा का लिखने का क्या था? जब मैं भी पादरी बना, प्रचारक बना, तो कभी मेरी 10 आज्ञाओं पे निगाह पड़ती थी तो मैं सोचता था प्रभु जी हत्या ना करना समझ आता है बड़ा पाप है, तू जमीन खोद कर मूर्त ना बनाना, उसके आगे दंडवत मत करना, ये भी समझ आता है, तू धोखा ना देना, ये भी समझ आता है, लालच ना करना। प्रभु लालच तो आदमी कभी ना कभी करता ही है, किन्हीं किन्हीं चीज़ों में लालची हो ही जाता है। तो लालच अगर कर रहा है तो ये तो कोई आज्ञा थोड़ी ना है। परंतु आज पता चलता है लालच तो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। जहां आप लालची बने, आप शैतान के हाथों में फंसे। किसी भी चीज का लालच किया तो हर एक चीज का स्रोत ये जान ले परमेश्वर है। पैसे का स्रोत परमेश्वर है, आपके नाम को बढ़ाने का स्रोत परमेश्वर है। आप चाहे कितनी भी कोशिशें कर लें, आपका नाम नहीं फैलने वाला जब तक प्रभु आगे ना लेके जाए। प्रभु आपके नाम को आगे ना बढ़ाए, आपको कोई भी नहीं जान पाएगा। समझ पा रहे हैं? इसलिए स्रोत कौन है? परमेश्वर है। इसलिए उसका कोई भी जबरदस्ती नहीं करता, प्रलोभन नहीं देता। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, 2 कुरिन्थियों 4:4 पढ़ें जरा, वचन में क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीही जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, दोबारा पढ़ो बेटा। और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, संसार का ईश्वर कौन? यानी शैतान। हाँ, अंधी कर दी है, अंधा कर दिया है मनुष्य की बुद्धि को। हाँ, ताकि मसीह का जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। है? यानी प्रभु का जो वचन का जो प्रकाश है तेजोमय, लोगों के मन पे ना चमके। इसलिए क्या कर दिया है उसने? मनों को अंधा कर दिया है। और मन को अंधा कहां से किया है उसने? प्रलोभन देके। क्या कर दिया? प्रलोभन देके। जब आप प्रभु का वचन सुन रहे होगे तो एक भाई मुझे बोलते, भैया एक बार मैं गुड फ्राइडे के ऊपर वचन दे रहा था और प्रभु ने मुझे पुराने नियम से सिखाया। वहां पे प्रभु ने वचन में आज्ञा लिखा है, बोला है, और जब तू बलिदान किया हुआ मांस जब तू खाए तो आंतड़ी, ओज और मांस और हड्डियां सब चबा चबा के खा जाना, कुछ भी मत फेंकना।
आज हम बकरे का मीट खाने जाते हैं तो कसाई काट देता है सब कुछ, ओझड़ियाँ आते निकाल देता है साफ साफ। हम उसे कहता है भैया चाप चाप निकालियो, गूदा गूदा जरा। चिकन जात खाते हैं, भैया बोटी बोटी निकालना, लेग पीस छाड़ लेना। आंतड़ियाँ कोई नहीं मांगता, परंतु प्रभु ने वचन में क्या कहा? बलिदान किया हुआ मेमना, तू आंतड़ियाँ खाना, पूंछ खाना, हड्डियाँ खा जाना चबा चबा कर, चाहे पतली हो या मोटियाँ, खा जाना, छोड़ना मत कुछ भी, क्योंकि वो यहोवा के लिए अर्पित किया गया है। तो सब कुछ खाना, क्या करना? कुछ भी कूड़े में नहीं डालना है, कुछ भी कूड़े में नहीं डालना, सब कुछ खा जाना। और आज कलीसिया क्या कहती है? भैया हम वचन सुनते हैं ना। एक लड़का मुझे कह रहा मेरी कलीसिया का, भाई मैंने कहा बेटा वचन से कुछ सीखता है? हाँ भैया सीखता हूँ। मैंने कहा तू क्या सीखता है? बड़ा अच्छा जवाब उसका, भैया मैं अपनी अपनी बात जो होती है ना वचन की, जो मुझे अच्छी लगती है वो रख लेता हूँ। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं मांस खाता हूँ, हड्डियाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा बेटा प्रभु का वचन कहता है तू आंतड़ियों को भी खा जाना, पूंछ भी खा जाना, सब खा जाना। मैंने कहा यहाँ मीट ऐसा परोसा जा रहा है, कुछ भी फेंकने के लिए नहीं है, डस्टबिन के लिए नहीं है। जो कुछ है तुम्हारे मतलब का है वो खाओ, जो मतलब का नहीं भी है वो भी खा लो। सारा का सारा खाना पड़ेगा तुम्हें। हालेलुया। तो सारा का सारा खाना है। अब शैतान ने क्या कर रखा? मन को अंधा किया हुआ है। और अंधेपन में जहां आपको अंधकार ने प्रलोभन दे रखा है ना, वह गढ़ बना दिया है उसने, आपके मन पे गढ़ बना दिया है। प्रलोभन है आपको, आपके नाम का प्रलोभन है। मैंने बढ़ना है जी, बढ़ना है, मैंने आगे आना है, मैंने प्रचार करना है, मैंने भविष्यवाणी करनी है, मैंने आराधना में आना है, मैंने कीबोर्ड बजाना है, मैंने पास्टर बनना है, भैया से भी बड़ा चर्च बनाऊंगा मैं। आप चाहे यहां बैठकर कितना ही वचन सुनो, आपको समझ ही नहीं आएगा मेरा संदेश, क्योंकि अंधकार ने क्या किया है? प्रलोभन की पट्टी अब आपके विचारों में बांध दी है। सो जो मसीह का जो तेजोमय प्रकाश है ना, वो पड़ तो रहा है, परंतु पट्टी बांधने के चलते वो विचारों पे नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग? क्योंकि प्रलोभन दिया हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने जो आज्ञा दी ना, तो किसी चीज का लालच ना करना, लालच ना करना। ये जो लालच है ना, हम बचपन में होते थे बुरी बला है, तो जो लालच है ना, ये परमेश्वर की लिए एक बड़ा मार्ग बन जाता, और बड़ा रोड़ा बन जाता है, और शैतान के लिए सबसे बड़ा हथियार। आप अपने भीतर चेक करें, अवलोकन करें, जांचें अपने आप को, और पाएं क्या मेरे भीतर किसी प्रकार का प्रलोभन तो नहीं है। हालेलुया। प्रलोभन तो नहीं है, लालच तो नहीं है। और 2 कुरिन्थियों 11:14 क्या कहता है? यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूतों का रूप धारण करता है। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, क्या लिखा है? शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आता है। सो यदि उसके सेवक भी ऐसा रूप धरे तो कोई अचंभे की बात नहीं। हालेलुया। आज इस संसार में शैतान इसी प्रकार से तो कार्य कर रहा है। मैं आपको क्या कह रहा था? शैतान इल्यूमिनाटी का जो ग्रुप आ गया ना, वो चर्च में आ गया है आज। और चर्च में क्या आ गया है? स्वर्गदूत आ गया है, ज्योतिर्मय। और ज्योतिर्मय प्रभु के दास दासियां आ गए हैं इस संसार में, जो प्रभु के संतों का रूप धर लेते हैं, जिन्हें परमेश्वर के वचन में कोई प्रकाश नहीं होता, वचन खोखला होता है, केवल ज्ञान होता है, और लोग ज्ञान को सुनने के लिए जा रहे हैं, केवल खोखला ज्ञान। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन जाता है। अब आप विचार करें, अगर आपके कमरे में स्वर्गदूत आ गया, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत, तो आप उसे पहचानेंगे कैसे? ये प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से? बताइए कैसे पहचानोगे? वो आया प्रकाश कमरे में,
आप उसे देख नहीं पा रहे हो उस दूत को, अब आप उसे पहचानोगे कैसे अगर आपकी खड़ा हो गया? आंखों से। कैसे? आंखों से। धूर्तता आंखों से दिखाई देगी उसके। शैतान स्वर्गदूत बन के आएगा ना तो आंखों से पहचाना जाएगा, वो सिर्फ आंखों से। आंखों में उस पढ़ने से पता चल जाएगा ये प्रभु की ओर से है या नहीं। दूसरा सबसे बड़ी पहचान होगी, वो वचन से तो बात करेगा पर वचन को हल्का सा मरोड़ देगा, तोड़ देगा। पिछली बार मैं अपनी कलीसिया में सिखा रहा था, झूठ और सच में सिर्फ बाल भर का फर्क होता है। शैतान का जो झूठ होता है ना, सुनिएगा, शैतान का जो झूठ होता है बिल्कुल बाल भर फर्क होता है। आप कभी नकली नोट आपके हाथों में आए होंगे, 500 के नोट और 100 के नोट, पर जब बैंक में जाते हैं तो सामने वाला कैशियर आपके नोट को जब लाइट में रखता है तो वो आपके हाथ में दे देता है और कहता है ये नकली नोट है, और पेन से भी लिख देता है ताकि ना चले। आप कहते हो अरे भैया कहां, बिल्कुल असली तो है, देखो मैं लाइट में देख रहा हूं, महात्मा गांधी इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, यहां पे भी वो भैंसा खड़ा, यहां भी खड़ा है, यहां पे भी इसमें लाइन है, यहां पे भी लाइन है, कहां से ये नकली नोट है? वो कहेगा बिल्कुल ये नकली नोट है, हमारी मशीन ने बता दिया है। हालेलुया। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं। बनाने वाले ने हूबहू जाली नोट बिल्कुल 100% 99.9 ऐसा बना दिया ताकि मार्केट में मेरा झूठ चले ही चले, कोई पकड़ ना पाए, परंतु उसे तो मशीन पकड़ती है। हालेलुया। बैंक वाले भी धोखा खा जाएं, ये असली नोट है। तो शैतान है ना, जब बाइबल से शिक्षा देता है ना तो ऐसे ही देता है, आप पकड़ नहीं सकते। वचन में लिखा है आत्मिक जन सब कुछ जांचता है और परखता है क्योंकि वह आत्मा की ओर से होता है। मैंने कई बार अपनी कलीसिया को कहा है, दूसरे यूट्यूबरों को ये मत सुनो, बहुत सी आज फॉल्स टीचिंग आ रही है, तुम भीड़ पे मत जाओ, व्यूज पे मत जाओ। भैया के व्यूज देख लो, कम व्यूज मिलेंगे 250-300, पर शिक्षा सटीक मिलेगी। हालेलुया। दूसरे व्यूज पे जाओगे, बहुत नाम हो गया इस प्रचारक का, व्यूज पे जाओगे फॉल्स टीचिंग है, असली नोट की जगह नकली नोट हाथ में लेके बैठ जाओगे आप लोग। मुझे मालूम है किसके पास आज क्या है। हालेलुया। मैं अपने आप को तोल नहीं रहा, पर वचन से सच्चाई बता रहा हूं। आप अभी बालक हो, बच्चे हो, आपको नहीं पता शिक्षाओं में क्या क्या फर्क आ रहे हैं, प्रभु के वचन की शिक्षाओं में क्या क्या फर्क हैं। बिना परमेश्वर की अगुवाई के, बिना परमेश्वर के प्रकाशन के आज लोग प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान बखान कर रहे हैं बाइबल का। इब्रानी में ये लिखा है, हिब्रू में ये लिखा है, फलाने आंकड़े बताते हैं, फलाना ज्ञान बताते हैं। मेरी चर्च की क्वायर का लड़का एक मुझे कहता, भैया वो बड़े अच्छे प्रचारक हैं, मैंने सुना, आप भी सुनना, आंकड़े हैं उनके पास। मैंने कहा तू क्या करेगा आंकड़ों का? आंकड़ों से मन परिवर्तन नहीं होता, जीवन नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी। आंकड़ों से क्या कर लेगा? आंकड़े तो मैं भी निकाल के बैठ जाऊंगा गूगल से। हालेलुया। आंकड़ों से नहीं बदलते कोई भी विचार, प्रकाशन से बदलते हैं। वचन में लिखा है उसका जो ज्योतिमय प्रकाश है, वहां यह नहीं लिखा आंकड़े हैं, वहां पर ज्योतिर्मय प्रकाश। बिना क्रूस की शिक्षा, बिना क्रूस के आशीष मिल जाती है। आज ये शिक्षाएं चल रही हैं, बलिदान देने की जरूरत नहीं है, क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो दया करने वाले परमेश्वर हैं, वो प्रेम करने वाले ईश्वर हैं। प्रोस्पेरिटी और आशीषें इन्हीं के ऊपर प्रचार हो रहा है, बिना पश्चाताप की कृपा। मैं जहां कोरिया गया, साउथ कोरिया, मैं आपको कोरिया का बड़ा बखान करता हूं ना, कोरिया में ये है, कोरिया में वो है, कोरिया में ये है। मैंने उनकी शिक्षा को भी सुना 15 दिन, और 15 दिन में मैंने उनकी शिक्षा पे कांटा मार दिया। पिक्चर बड़ी अच्छी है, एंड बड़ा खराब कर देते हैं वो, नहीं समझे? यानी वचन बड़ा अच्छा है उनका, पर जो आखिर का क्लाइमैक्स है ना वो खत्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं। आप तो भरमा जाओगे,
25,000 लोग आ रहे हैं वहां पर वर्ल्ड वाइड। बड़े बड़े पास्टर्स बिशप्स आ रहे हैं, बड़ी बड़ी जो चर्चेस चला रहे हैं वो लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, हाई फाई लोग आ रहे हैं, बड़े हाई फाई ए ग्रेड बिजनेस क्लास के लोग आ रहे हैं। 25,000 लोग एक प्रचारक को सुन रहे हैं। आप भी कहेंगे ये पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, तो ये एक ऐसे प्रचारक को सुन रहे हैं, तो इनके पास तो सच्चा ही ज्ञान होगा, तभी तो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और इतना पैसा खर्च हो रहा है और इतनी पब्लिक है यहाँ पर, तो इसका मतलब है सच्चा ज्ञान है तो यहाँ है। परंतु जब मैंने सुना, मैंने कहा ज्ञान तो है परंतु प्रकाशन नहीं है वहां पर। क्यों? एंड खत्म कर देते हैं। एंड क्या खत्म कर देते हैं? बिना पश्चाताप के प्रभु आपको स्वर्ग में ले लेगा, यह है उनका एंड। क्यों? क्योंकि प्रभु ने एक ही बार आपके लिए क्रूस उठाई। मैंने उससे सवाल किया, उनकी एक लड़की थी, कोरियन लड़की प्रचारिका, वो मुझे प्रचार कर रही थी। मैंने उससे आखिर में बैठ के, वो मेरी काउंसलिंग कर रही थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, कहती आपने प्रभु को कब पाया? मैंने कहा मैंने तो 93 में पाया था। तो कहती कि अच्छा आपने 93 में पाया तो अच्छी बात है, और आपका तो प्रभु ने क्षमा कर दिया है। मैंने कहा अब अगर मैं मर गया तो? कह रही आप क्षमा स्वर्ग में जाओगे। मैंने कहा वो तो मैं भी जानता हूं। मैंने कहा अगर मैंने पाप किया तो? कह रही नहीं फिर भी स्वर्ग जाओगे। मैंने कहा फिर मैं क्यों स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि पाप की दशा में तो प्रभु मुझे लेगा नहीं, मुझे तो पश्चाताप करना है। कह रही यही तो आप गलती कर रहे हैं, पश्चाताप अब आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब आप पर प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने आपके लिए एक ही बार क्रूस उठाई है, आपने एक ही बार पाप क्षमा का अनुभव पाया है, अब आप जा सकते हैं। मैंने कहा अब अगर मैं ड्रिंक करने लगूं तो? फिर वो हल्की सी रुकी, कहती ड्रिंक ब्रदर अगर आप छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा मैं तो छोड़ चुका हूं यार। तो मैंने कहा अगर मैं ड्रिंक करने लगूं? कह रही आप ब्रदर आप ड्रिंक करें या ना करें, प्रभु का लहू उस ड्रिंक पे भी भारी है, प्रभु आपको ले जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा बाप तू और आगे चल, मैं तुझे और बड़े ग्रेड पे ले जाऊं। मैंने कहा मैं अडल्ट्री करूं, व्यभिचार करूं, रोज कॉल गर्ल के पास जाऊं तो? कह रही आप अच्छा है अगर अडल्ट्री ना करें, रुक जाएं। मैंने कहा फिर? मैंने कह रही मुझे पश्चाताप की जरूरत है? कह रही नहीं आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का प्यार अनुग्रह इतना बड़ा है कि आपको उस स्वर्ग में ले लेगा। मैंने कहा वाह क्या शिक्षा चल रही है। मैंने कहा सारे पढ़े लिखे लोग पागल हो रहे हैं। हालेलुया। मैं तो इंडिया आने का इंतजार कर रहा था, अच्छी अच्छी बातें ले ली भाई, मैंने भी है ना मांस ले लिया, हड्डी हड्डी छोड़ दी थी। हालेलुया। जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने सीख लिया, वो मैंने देख लिया, परंतु मैं एक आत्मिक जन हूं, मैंने इन बातों को देख लिया और परख लिया और जान लिया कि सामने वाले के पास क्या है और लोग क्यों आ रहे हैं। परंतु आप तो धोखा खा जाओगे, भैया जी बड़ा बड़ा स्टेडियम था, बड़े हाई फाई लोग थे, करोड़ोंपति आदमी आ रहे थे, और भैया उन बड़ा अच्छा सिस्टम था, और हमारा चर्च तो उनके आगे कुछ नहीं है, हमारे बच्चे उनके आगे कुछ नहीं है, बड़े हाई फाई लोग थे, और क्या वचन है, क्या शिक्षा है, क्या साउंड है, क्या माइक है, क्या लाइट है, और भैया प्रभु है तो वहीं है, हमारे चर्च में तो है ही नहीं भैया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? इसलिए शिक्षाओं में बड़ा अंतर है, और आज शैतान ने यही शिक्षा डाली हुई है, मैं ही सत्य हूं और मेरी ही सोच पे चलो। हालेलुया। पिछली बार मैं प्रकाशित वाक्य पे सिखा रहा था ना, इफिसुस की कलीसिया को प्रभु क्या कहता है, और मैंने तेरे विरुद्ध ये बात कहनी है कि तूने मुझसे पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। तो वो तो ये कह रहे हैं आप अडल्ट्री कर लो, बोतल पी लो, प्रभु को तो आपने ग्रहण कर ही लिया है 30 साल पहले, आपको तो टिकट मिल ही गया है, बिना रुकावट के आप पहुंचोगे स्वर्ग में। उनकी तो शिक्षा ये है। बाकी सारी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं बाइबल से, यहीं लाके वो गड़बड़ी कर देते हैं, एंड ही खराब कर। मैंने कहा ना पिक्चर बड़ी अच्छी है, एंड खराब हो जाता है। इसलिए शैतान की इन बातों पे आप ना आए, और शैतान आपको भटका देगा। हालेलुया।